साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो आज हमारा चर्चा का विषय है अदृश्य शत्रु। तो आप लोग सोच रहे होंगे कौन है अदृश्य शत्रु। शत्रु तो यूजुअली दृश्य रहता है, लेकिन एक्चुअल में हम सबका एक अदृश्य शत्रु है जिसको पहचानना बहुत जरूरी है। जिसको नहीं पहचानने से होता क्या है कि जो शत्रु नहीं है उसको हम शत्रु समझते हैं। जैसा कल हमने चर्चा किया था कैसे जितने भी पाप कार्य हैं तो उसके कारण फिर परिणाम क्या होता है, महामारी, भुखमरी और बमबारी। और खासकर हमने कल जो है बमबारी के विषय में देखा था युद्ध। अगर युद्ध होता है तो उसके कारण क्या है। तो मेनली जो पशु हिंसा है, पशु हत्याएं जो भी हो रही हैं और जो नशा हो रहा है, खासकर कल के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जो शराब है, शराब के विषय में वर्णन कर रहे थे। और अंततोगत्वा चारों जो पाप क्रियाएं हैं उसके कारण, तो चारों पाप क्रियाएं कौन कौन सी हैं? अवैध स्त्री संग, नशा, मांसाहार। तो मांसाहार में ये पशु हत्या आ गया, और जुआ खेलना गैम्बलिंग। तो अभी ये जो कार्य हैं उसके कारण फिर ये सब विकर्म है। तो विकर्म के फिर परिणाम होते हैं। तो परिणाम में हमने देखा ये जो है मनुष्य समाज में आपदाएं, तरह तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आती हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं जो प्रकृति के द्वारा दी जाती है, और फिर कुछ आपदाएं जो है मनुष्य समाज में ही क्रिएट हो जाते हैं। जैसे युद्ध जो है वो एक वैसी स्थिति है। तो अभी हमें लगेगा कि अभी अगर इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध होता है तो चाइना हमारा दुश्मन, चाइना हमारा शत्रु। या इंडिया पाकिस्तान का अगर युद्ध होता है तो जो है पाकिस्तान जो है वो हमारा शत्रु है, क्योंकि हम क्या है, हम इंडियन हैं। तो एक्चुअल में ये जो है ये बहुत बड़ा भ्रम है, ये वास्तविकता नहीं है। ये जो अदृश्य शत्रु है उसको नहीं जानने के कारण वो हमें ऐसा सोचवाता है ना, ऐसा हमें विश्वास दिलाता है कि एक्चुअल में वो देखो तुम सामने इसको देख रहे हो वो तुम्हारा शत्रु है, लेकिन एक्चुअली में वो जो है वो हमारा शत्रु नहीं है। एक्चुअल में तो शत्रु जो है वो कोई और है, और ऐसा है बहुत ही चालाक है, दिखता नहीं। बहुत ही चालाक है, बहुत ही मतलब कितना चालाक है, दिखता नहीं है। और बहुत समय तक, बहुत समय तक है, अधिकतर समय जो एक बद्ध जीव है, जो कि हम सब हैं, है ना, हम प्रयास कर रहे हैं इस बंधन से मुक्त होने का। लेकिन जो हमारी जो भी बद्ध अवस्था है तो उसमें उसको हम मित्र समझ बैठते हैं। हाँ, वो जो अ, शत्रु है जो कि अदृश्य है, लेकिन उसको हम मित्र समझ बैठे हैं अभी। तो और भी कितना कितना डेंजरस है ये। हाँ, कितनी डेंजरस पोजीशन है। तो इसलिए बताया हमें भगवत गीता के दृष्टिकोण से समझना होगा। यस, बिल्कुल आपने सही सही आपने अनुमान लगाया है। मन, एक्चुअल में भगवत गीता में इवन मन मन के लिए बताया है कि मन जो है हमारा शत्रु है और मित्र भी हो सकता है। इसकी दो स्थिति है मन की। तो इसलिए मन को भी हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि मन ही शत्रु है, वो अदृश्य शत्रु है। तो एक्चुअल में वो शत्रु कौन है? तो इसलिए हमें भगवत गीता से पढ़ना होगा वो शत्रु कौन है। हाँ, तो भगवत गीता के तृतीय अध्याय में, तृतीय अध्याय का
जो ये 37वां श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, क्योंकि इससे पहले का जो श्लोक है 36वां श्लोक है इस अध्याय का, तीसरे अध्याय का, उसमें अर्जुन भगवान से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं, जो कि हम सबका प्रश्न है, कभी ना कभी हर एक भक्त के जीवन में, और इवन अभक्त भी जो है, जो थोड़ा सोचता है, विचार करता है, तो उनके मन में ये प्रश्न आएगा, लेकिन उसका उत्तर उनको नहीं मिल पाता है, लेकिन यहाँ पर उत्तर जो है भगवान स्वयं दे रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न क्या है, अर्जुन क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। तो अर्जुन यहाँ पूछ रहे हैं कि अथ केन प्रयुक्त, वो क्या चीज है जिसके कारण पापम चरति पुरुषः, तो ये जो पाप कार्य हैं, जो हमने देखे, जो ये 4 पाप कार्य हैं, और फिर उसके बाद उसमें वो फिर इम्प्लीकेट होता जाता है, उसमें फिर और उसके जो परिणाम मिलते हैं उसको भोगता है, फिर और उसमें पाप कार्य करता है। जैसे हम देख रहे हैं अभी अभी ये सारे पाप कार्य हो रहे हैं, तो उसके कारण फिर महामारी, भुखमरी, और भुखमरी हो रही है, उसमें फिर बमबारी, तो ये सारी जो चीजें हैं वो क्या हो रही हैं, साइकिल, एक साइकिल उसको और विवश कर रही है पाप कार्य करने के लिए। तो हम बताए अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता, तो अनिच्छा है ना, इच्छा नहीं होती, वो समझ, हो सकता है कोई समझे भी कि ये तो गलत कार्य है, क्यों कर रहा हूँ मैं इस चीज को, लेकिन बलादिव नियोजितः, बल से उसको नियोजित किया जा रहा है, ऐसा उसको लगता है। और ये हम देख सकते हैं हमारे सबके जीवन में। हाँ, जैसे अभी हम प्रयास कर रहे हैं इन सब अ, पाप कृत्यों से निकलने का, लेकिन कभी-कभी जो है जिनको आदत है इन चीज़ों की, तो वो ना चाहते हुए भी जो है फ़ोर्स हो जाते हैं। दे आर फ़ोर्स्ड, एज़ इफ कोई अंदर से जो है उसको पुश कर रहा है कि नहीं करो। तो दरअसल वो क्या है, वेग, इसे कहते हैं वेग। इंद्रिय और मन का जो वेग है, वो उसको पुल करता है। तो अभी वो क्यों, ऐसा क्यों होता है ना? तो कारण क्या है? तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, ये जो एक शत्रु है ना? ये जो खतरनाक शत्रु है, तो ये सब कर रहा है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है ये, हाँ। 37वां श्लोक है तीसरे अध्याय का। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। तो यहाँ भगवान ने शब्द यूज किया है, वैरिणम। वैरिणम मतलब शत्रु। तो वैरिणम जो है ना, वैरिणम शब्द यहाँ भगवान प्रयोग कर रहे हैं शत्रु। और यहाँ क्या बताया, महाशनो महापापमा, है ना, बहुत ही महान शत्रु है ये, महान पाप कार्यों में ये जो है लिप्त करता है सबको। तो कौन है ये, काम एष क्रोध एष, तो मुख्यतः जो है लस्ट, यहाँ बताए। तो काम है, काम वासना बेसिकली, काम वासना, और फिर काम के साथ जो है फिर क्रोध, दोनों एक्चुअली। क्रोध जो है, क्रोध का एक और नाम है कामानुज, मतलब काम का छोटा भाई। तो काम वासना जहाँ पर भी है, तो वहां पर फिर क्रोध भी आता है। इसलिए हम देखेंगे जितना भी कभी कभी लोग समझ नहीं पाते, नहीं, बहुत सारे जब जो रेप केसेस होते हैं, हाँ, तो उसमें अधिकतर जो भी रेपिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस स्त्री को मार भी देते हैं, बड़ी बुरी तरीके से, वायलेंट तरीके से मार देते हैं। तो कारण क्या है, क्योंकि ये जो है सेक्स और वायलेंस दोनों साथ साथ चलता है। अगर हम काम वासना को प्रेरित करेंगे तो साथ में वायलेंस भी, वो जो समाज है उसमें वायलेंस भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ चल, दोनों भाई भाई हैं। तो इसलिए बताया, तो ये जो हैं, और ये किसके कारण आ रहे हैं, रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण के संपर्क में। तो जैसे ही जीव जो शुद्ध आत्मा है, लेकिन अभी जब वो रजोगुण के संपर्क में आता है, तो तुरंत जो ये काम वासना है उससे प्रभावित हो जाता है। और काम जो है, और फिर काम और क्रोध, क्रोध होता है। तो ये जो काम है, यहाँ भगवान बता रहे हैं, दिस लस्ट, जो काम है, दिस इज ऑल डिवोरिंग सिंफुल एनिमी ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये जो है सबसे बड़ा शत्रु है पूरे जगत का, क्योंकि पूरा जगत जो हम देख रहे हैं इसी इसी से पीड़ित है दरअसल। हम्म। तो दरअसल हम जितने भी, हम जो ये डिस्कशन कर रहे हैं, जो कितने जो सब पाप कार्यों में लिप्त हैं, दरअसल वो क्या है, वो इस शत्रु से पीड़ित हैं। और अगर हम भी अगर ऐसे पाप कार्यों में लिप्त होते तो हम भी इस शत्रु से पीड़ित हैं। तो इसलिए हमारा जो एक्चुअल शत्रु है वो है काम वासना। और
प्रॉब्लम अभी क्या है, जो मन है, मन ने इसके साथ दोस्ती कर ली है। तो मन क्या है, गद्दार है ना, बहुत बड़ा गद्दार है अभी। उसने क्या है, जो शत्रु है, शत्रु के साथ दोस्ती कर ली है, तो इसलिए वो भी, इसलिए बोला है, इसलिए बताया मन भी शत्रु है, क्योंकि जो जो शत्रु का मित्र है तो वो भी शत्रु है, राइट। लेकिन क्योंकि उसने मित्रता कर ली है अभी काम से, तो इसलिए वो भी जो है, मन भी एक शत्रु है। लेकिन मन मित्र हो सकता है अगर उसकी जो दोस्ती है काम वासना से उसको अगर तोड़ दिया जाए। वो तभी हो सकता है जब मन को भगवान की सेवा में लगा। अर्थात एक्चुअल में जो जो हमारे वास्तविक हितैषी हैं, भगवान, उनसे हम मित्रता करें। लेकिन अभी क्या है, मन ने हमारे अभी इस काम वासना से मित्रता कर ली, तो इसलिए जो है, हम ना चाहते, हमें दिखता नहीं है कि कौन है हमें, तो जो काम वासना है वो भी हमें दिखती नहीं है, और मन भी जो है वो भी हमें दिखता नहीं है, और दोनों जो है मिलके हमें इस भौतिक जगत में अनेक शरीरों में घुमाते रहते हैं। तो हमारे एक शरीर से फिर दूसरे शरीर, दूसरे से तीसरे शरीर, शरीर का चक्र चल रहा है लेने और छोड़ने का। तो उसका मूल कारण क्या है, दरअसल ये काम वासना। काम वासना से मन ने मैत्री कर ली, तो मन जो है, तो मन भी पूरा सोच रहा है कि ये जो काम वासना है, उससे मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन तो क्या सोचना है, जो शत्रु है, तो मन क्या सोच रहा है, शत्रु है वो हमें सुख देगा। तो ये कब होता है, रजोगुण के संपर्क में आके ऐसी स्थिति हो जाती है, अंधा हो जाता है दरअसल व्यक्ति। तो जीव है वो अंधा हो जाता है रजोगुण के संपर्क में आके, वो वास्तविकता को देख नहीं पाता। तो जो एक्चुअल में शत्रु है उससे वो मित्रता कर बैठता है। सो देयरफॉर, तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, लस्ट इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द लिविंग एंटिटी। तो हर एक जीव का सबसे जो बड़ा शत्रु है, और एक तरह से अदृश्य, क्योंकि हम देखते हैं जो कामदेव है, तो कामदेव का शरीर नहीं है इसलिए उनका एक और नाम है अनंग। तो अनंग, जिनका अंग नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है प्रभावित करते हैं सबको। तो लस्ट, तो जो काम वासना है, ये यूजुअली काम वासना को सोचते हैं हम कि जो स्त्री पुरुष आकर्षण है, यस वो है, लेकिन एक जो हमारी जो इच्छा है इस जगत में भोग करने की, वो भी जो है काम, उसको भी काम वासना कहते हैं। इवन हमारी अगर इच्छा है गुलाब जामुन को एंजॉय करने की, एंजॉयिंग टेंडेंसी जो है, इस मन और इंद्रियों के माध्यम से, मन एक्चुअली सोचता है कि चलो ऐसे हम भोग करेंगे, और इंद्रियों के माध्यम से हम प्रयास करते हैं भोग करने का। तो ये भी जो है काम वासना है। और ऑफ कोर्स जो स्त्री पुरुष आकर्षण है वो केंद्र है इस पूरे भौतिक जगत का। तो इसलिए अंततोगत्वा वो जो स्त्री पुरुष आकर्षण है, जो मैथुन सुख है, उसके प्रति जो इच्छा है, उसको एंजॉय करने की इच्छा है, दरअसल वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और इसको भगवान आगे भी बताते हैं, यही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो ये जो स्पर्श सुख है ना, जो ये दो शरीरों के मिलने से जो लगता है एक सुख, एक्चुअल में वो सुख क्या है, दुःख योनि है, वो सुख नहीं है, दुःख योनि। वो सारे दुखों की जड़ है एक्चुअली, क्योंकि उसी के कारण हम इस भौतिक जगत में भ्रमण कर रहे हैं। तो ये यहाँ बताया ना, काम वासना है ना, तो काम वासना को हम उसको पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, एक इस आशा में कि हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, उसका उल्टा दुख मिलता है हमें। कारण क्या है, क्योंकि जो शत्रु है उसको हम मित्र समझ रहे हैं। शत्रु का काम क्या है, शत्रु का काम है दुख देना, कष्ट देना। शत्रु कभी आपको सुख नहीं देगा। अगर सुख देगा तो फिर वो शत्रु नहीं है, वो फिर मित्र है। लेकिन यहाँ भी भगवान स्वयं बता रहे हैं कि जो काम वासना है वो क्या है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसलिए उससे मैत्री करना, उसका अर्थ क्या है, सुसाइड बेसिकली, आत्महान। तो ऐसे जीवों को बताया वो क्या है, आत्महान, खुद को मार रहे हैं। तो इसलिए इससे हमें बच के रहना है। तो इसलिए हम देखेंगे जो वैदिक संस्कृति है पूरी, वो इसी काम वासना को कम करने के लिए, काम वासना को बढ़ाने के लिए नहीं। जैसे कि हम देख रहे हैं आधुनिक समाज है, तो उसमें क्या है, हर जगह हम देखेंगे काम वासना को बढ़ाने का प्रयास है। क्योंकि असुरों के लिए, असुर यही चाहते हैं, तो ये असुर सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं इस चीज से। असुर जो है, असुरों का डेफिनेशन ही वो है जो लस्ट, जो ये काम वासना है, उससे सबसे ज्यादा मोहित है, सबसे ज्यादा पीड़ित है। और सोचते हैं, मतलब उनमें प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है कि अगर काम वासना
को हम पूरा कर लें तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन इट इज नेवर गोइंग टू हैपन। वो ऐसा कभी कभी नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे उनका फिर क्रोध होता है, फिर क्रोध हमेशा जो है टेम्पर लूज होता है। कारण क्या है? क्योंकि वो प्रयास कर रहे हैं एंजॉय करने, लेकिन सुखी नहीं है, फ्रस्ट्रेशन। तो डीमंस, तो जो असुर हैं, वो हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं, हमेशा एंग्जाइटी। 16वें अध्याय में भगवान बताते हैं जो देव आसुर गुण है, तो असुरों के गुण में भगवान ने क्या बताया? चिंताम अपरिमेयाम। हाँ, अनेक चिंताएं रहती हैं उनको, अनेक चिंताएं। कारण क्या है? क्योंकि ये जो शत्रु है उससे मित्रता कर ली है, तो इसका काम है दुख देना। तो कष्ट तो अनेक, चिंता तो मन के स्तर पे और शरीर के स्तर पे अनेक कष्ट जो है वो भोगते हैं। तो इसलिए इस शत्रु से हमारी लड़ाई है। तो जो भी भक्त हैं, जो भी आध्यात्म में गंभीर हैं, तो उनके लिए एकमात्र ये शत्रु है काम वासना एक्चुअली। तो उससे लड़ाई है। बाकी जो ये जो हम सोचते हैं पाकिस्तान है, चाइना है, ये बहुत ही, ये भ्रम है एक्चुअली, एक प्रकार का बहुत बड़ा भ्रम है। क्योंकि वो ठीक है, पाकिस्तान की आर्मी अगर अटैक, वो आर्मी में कौन लोग हैं? वो भी तो मनुष्य हैं, वो भी वो जीव हैं, जीवात्मा है, जो उस पर्टिकुलर शरीर में अभी उनको उस तरह से एंगेज किया। उनको जो है सैलरी मिल रही है, इसलिए उनको पैसे मिल रहे हैं, इसलिए वो लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट किया जाता है कि यस नेशनैलिटी और वो सब, लेकिन अंततः सब चीज जो है वो उस पे ही आ जाती है, सैलरी पे। और वो भी हेल्पलेस हैं, क्योंकि उनको उनके ऊपर जो उनको इस तरह से ऑर्डर मिला है कि चलो उन्हें लड़ना है। तो इस तरीके से तो अल्टीमेटली इट इज, हमें समझना है कि जो अ, जो इस जगत में हमें लगता है कि वो हमारा शत्रु है, वो एक्चुअल शत्रु नहीं है। जो शत्रु है एक्चुअल में काम वासना है। और उसके कारण हम जितने पाप कार्य कर रहे हैं, हमने किए हैं पूर्व में, अभी जो है उसका परिणाम, तो जो भी वर्तमान कष्ट है उसके निमित्त कोई भी हो सकता है, ये निमित्त है। वो निमित्त जो है पाकिस्तान हो सकता है, चाइना हो सकता है, या हो सकता है हमारा नेबर हो, हमारा पड़ोसी भी हो सकता है। हाँ, अखबार देखेंगे तो आए दिन यही आता है ना, किसी ने किसी को गोली मार दी, किसी ने इसको चाकू मार दिया, किसी ने क्या कर दिया है, मतलब यही सुनने को मिलता है। तो क्या है बेसिकली? हाँ, तो वो जो है निमित्त है दरअसल, हमारे जो पूर्व विकर्म है उसके परिणाम हमें देने के लिए जो प्रकृति है, प्रकृति के द्वारा नियुक्त किए गए वो एजेंट्स हैं बेसिकली। लेकिन वो एक्चुअल में शत्रु नहीं है। शत्रु जो है वो खुद हमारा मन है, मन जो इस शत्रु से दोस्ती कर बैठा है। तो एक्चुअल शत्रु जो है वो ये काम वासना है। तो इसलिए पूरा प्रयास होना चाहिए कि हम इस काम वासना से बचें। तो अभी यहाँ अगले श्लोक में भगवान फिर वर्णन कर रहे हैं कि ये कैसे, और फिर डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि कैसे दरअसल ये काम वासना जो है, काम वासना ने कैसे अ, एक जीव को आवृत कर लिया है। तो अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। तो अभी जिस तरीके से अग्नि धुएं से आवृत होती है, हाँ, जिस तरीके से एक शीशा धूल से आवृत हो जाता है, और जिस तरीके से एक जो गर्भ है, जो एक जो वो जो पिंड है, हाँ, जिससे जो पहले पिंड का रूप होता है और फिर पूरा जो बच्चे का शरीर बनता है, तो वो जो वो गर्भ से आवृत होता है उस समय। हाँ, ठीक उसी प्रकार जो जीवात्मा है वो अलग-अलग डिग्री की जो काम वासना है उससे आवृत है। तो हम देखेंगे है ना, हर हर किसी में जो है काम वासना है, बस डिग्री का अंतर, हाँ, डिग्री का अंतर है बस। तो यहाँ बताया, और उस डिग्री के अनुसार फिर शरीर है एक्चुअल में। एक्चुअली हम जो जिसका वर्तमान शरीर है, उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कितनी काम वासना है। यस, दिस इज आल्सो पॉसिबल। मतलब इसमें बताया, जैसे भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं, तीन तीन जो उदाहरण दिए हैं, तो उसी प्रकार तीन श्रेणी के कंडीशंस हैं जिसमें हमें शरीर मिलता है, और उससे हम समझ सकते हैं कि कैसे जो है काम वासना कितनी है। तो यहाँ बताया है, हाँ,
तो यहाँ जो बताया, जो गर्भ से जो आवृत है, जो बच्चा जो जो बच्चा है वो भी गर्भ से जो आवृत है, तो एम्ब्रियो एम्ब्रियो कवर्ड बाय द वूम है, तो उसका एनालॉजी क्या है? हेल्पलेस पोजीशन। मतलब आप वो सारे शरीर देख लो जिसमें जीव उस शरीर में है, वो हेल्पलेस कंडीशन में है, तो आप समझ जाओ कि वो ये वाली स्थिति है। तो फॉर द चाइल्ड इन द वूम इज सो हेल्पलेस दैट ही कैन नॉट इवन मूव, वो चल भी नहीं सकता है ऐसी स्थिति में। तो ऐसे कौन है? दिस स्टेज ऑफ लिविंग कंडीशन कैन बी कंपेयर टू दैट ऑफ द ट्रीज। जो पेड़ हैं, पेड़ जो हैं वो उनकी ये स्थिति है। तो एक्चुअली बताएं, जो लोग बहुत ज्यादा जो निर्वस्त्र होके घूमना पसंद करते हैं, अपने आप को अपने अंगों का प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं, लिटरली जो निर्वस्त्र होते हैं, हाँ, तो उन लोगों के लिए जो है वो अपना शरीर तैयार कर रही है, पेड़ का शरीर। तो पेड़ जो है, पेड़ का शरीर वही है जो, ठीक है, अभी पूरे जो है नग्न रहोगे, हाँ, खड़े रहोगे, नग्न खड़े रहो सालों सालों तक, तो ये पनिशमेंट है। जो लोग इतना मतलब काम वासना से इतना आवृत हो जाते हैं कि वो पूरा जो है निर्वस्त्र होके घूमते रहते हैं। जैसे हम देखते हैं, जो इंडिया में भी इतना नहीं आया है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में तो ऐसी ऐसी परेड होती है, तो बोलते हैं न्यूड न्यूड परेड। सब जो है नंगे होके घूमते हैं, और इवन जो वहाँ कपड़े भी पहनते हैं तो वो भी ऑलमोस्ट नग्न अवस्था है। तो ऐसे जो इतना जो काम वासना से प्रभावित हो रहे हैं, तो उनके लिए फिर अगला शरीर निर्मित हो रहा है पेड़ का एक्चुअली। तो बताया, the trees are also living entities, but they have been put in such a condition of life by such a great exhibition of lust। तो जो काम वासना का सबसे है ना महान एग्जीबिशन, तो महान एग्जीबिशन है नहीं, नग्न होके घूम रहे हैं पूरा, तो उनको फिर जो है इस तरह का शरीर मिल जाता है दंड के रूप में। फिर बताया, जो मिरर का उदाहरण दिया है कि शीशा जो धूल से आवृत है, तो वो क्या है? द कवर्ड मिरर इज कंपेयर्ड टू द बर्ड्स एंड द बीस्ट, एंड द स्मोक कवर्ड फायर इज कंपेयर्ड टू द ह्यूमन बीइंग्स, है ना। तो जो शीशा धूल से आवृत है, तो वो क्या है? पशुओं की स्थिति है। तो जो भी पशु हैं जो चल सकते हैं, है ना, तो उन्होंने फिर सेकंड डिग्री का, मतलब फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री का जो लस्ट जिसने किया उसको पेड़ का शरीर, पेड़ और ऐसे जो शरीर है जिसमें वो चल नहीं सकते, मतलब पूरा वो बंधन में बन जाते हैं, ठीक है, दे कांट इवन मूव, वो सबसे हाई डिग्री का लस्ट उन्होंने शो किया, उससे प्रभावित है, सबसे हाई डिग्री के लस्ट से। फिर सेकंड डिग्री का जो लस्ट है उससे जो प्रभावित है उनको फिर पशु का, ठीक है, अलाउ किया था कि चल सकते हो, हाँ, लेकिन बद्ध अवस्था है बिल्कुल, उनके पास कोई, लिटरली देखें तो कोई भी फ्रीडम नहीं है। फिर जो तीसरा जो भगवान ने उदाहरण दिया है, स्मोक कवर्ड फायर, जो अग्नि जो है स्मोक से, जो धुएं से आवृत है, तो वो क्या है? मनुष्य शरीर। ऑफ कोर्स अभी इनमें भी फिर बहुत सारी डिग्रेडेशन, मतलब ग्रेडेशंस हैं। जैसे मनुष्य में हम देखते हैं, मनुष्य में भी जो है 4 लाख प्रकार की जो है वैरायटीज हैं, तो उसमें जो है उसमें भी फिर ग्रेडेशन है कि इंसान, जैसे अभी हम देख सकते हैं, हमें अभी जो वर्तमान शरीर मिला है वो हमें मिला है, पिछले शरीर में हमने कितनी काम वासना को डेवलप किया है, कितना हमने उसको, कितना हम उससे प्रभावित हुए, और कितनी हमारी और इच्छा है काम वासना को और एंजॉय करने की, तो उसके अनुसार हमें भी वर्तमान शरीर मिला है। तो एनीवेज ये पूरा डिटेल का विषय शास्त्रों में, और यहाँ भगवत गीता में उसको थोड़ा उसका एसेंस बताया है, लेकिन और जो शास्त्र हैं वहाँ डिटेल में वर्णन है कि क्या पूर्व जन्म में क्या किया है, कैसे कैसे कार्य किए और उसके अनुसार क्या क्या परिणाम होते हैं। तो ये जो स्थिति है, तो इन द ह्यूमन, तो ये मनुष्य जीवन में क्या है? संभावना है इस काम वासना से मुक्त होने की, जो शत्रु है इस पे विजय प्राप्त करने की संभावना। तो वही यहाँ पे भगवान अभी बता रहे हैं उसको, कैसे इस शत्रु पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो उसके लिए पहले समझना पड़ेगा कहाँ कहाँ इसने जो है, मतलब शरीर में कहाँ कहाँ है ये। सबसे पहले तो एक चीज समझनी है कि शत्रु है, ठीक है, सबसे पहले चीज समझनी है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं जो शत्रु है, क्यों है? क्योंकि ये कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, कितना प्रयास कर लो इसको संतुष्ट करने का, कभी संतुष्ट नहीं होगा, और ये जलता रहेगा, बर्न लाइक फायर। बता रहे हैं वाइस, सो ही कब द लिविंग एंटिटी इज प्योर कॉन्शियसनेस, जो शुद्ध चेतना है जीव की, वो आवृत हो जाती है इस काम वासना से, और इसको वो प्रयास करता है पूरा करने का, लेकिन
कभी भी ये संतुष्ट नहीं होगी और ये हमेशा धधकती रहेगी, है ना, बिल्कुल जलती रहेगी। तो इसलिए बताया है, हाँ, कि कितना भी आप प्रयास कर लो इंद्रिय भोग करने का, कितना भी आप काम वासना को संतुष्ट करने की कोशिश कर लो, वो कभी संतुष्ट नहीं होगी, बल्कि और वो जलेगी। वो बिल्कुल कैसा है, एक्चुअली अग्नि पे पेट्रोल डालने जैसा है। हम्म, तो इसलिए बताया ये जो है हमें प्रयास करना चाहिए इसको कम करने का। तो ये जो जगत है यहाँ बताया, यहाँ तात्पर्य में, दिस मटेरियल वर्ल्ड द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज इज सेक्स। तो जो मैथुन सुख है वो दरअसल केंद्र है इस जगत में हर चीज का, उसी के कारण हमको अलग अलग शरीर मिल रहे हैं एक्चुअली। एंड थस दिस मटेरियल वर्ल्ड इज कॉल्ड मैथुन्य आगार। तो इसलिए इसको क्या बताया, मैथुन्य आगार है ये, द शैकल ऑफ सेक्स लाइफ ना। तो यहाँ बेड़िया क्या है, ये जो मैथुन सुख है, वो दरअसल बेड़ी है। तो मैथुन आगार मतलब वो ये कैद है, जहां पे जो बेड़िया है वो क्या है, वो मैथुन सुख। तो इसलिए बताया, तो इसलिए माया देवी जो है ये टेस्ट करती हैं सबका सबका ये टेस्ट है कि कितना हम इस जो मैथुन सुख है इसके भोग करने की जो इच्छा है उससे हम कितना निवृत्त हुए हैं। तो उसके अनुसार फिर वो जो है इस जेल से हमें रिलीज कर सकती हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो अ, माया देवी जो है वो एक्चुअल में हमारी हितैषी हैं। तो वो बस यही चेक करती हैं कि हम कितना इस काम वासना से मुक्त हुए हैं। उसके अनुसार उनकी परीक्षा होती है और फिर जो है जो उस परीक्षा पे पास होता है उसको माया देवी जो है वो जेल से मुक्त कर देती है, अर्थात इस भौतिक जगत से उनको मुक्त कर दे कि हाँ अब आप जाओ भगवत धाम। लेकिन जो उनके टेस्ट में फेल होते रहते हैं तो उनको वापस जो है अवसर मिलता रहता है, शरीर मिलते रहते हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ 40वें अध्याय 40वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कहाँ कहाँ ये जो लस्ट है वो शरीर में कहाँ कहाँ है। तो कहाँ कहाँ है, यहाँ भगवान बता रहे हैं, तो क्योंकि शत्रु है ना, शत्रु को पता होना चाहिए हमें कहाँ है शत्रु। अगर हमें पता ही नहीं शत्रु कहाँ है तो फिर हम कैसे बचेंगे उससे। बचना और उस पर अटैक करना दोनों चीजें, अटैक और डिफेंस दोनों चीज करना है कि नहीं। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कहाँ पर है शत्रु ये। तो यहाँ 40वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कहाँ कहाँ पर है शत्रु। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। भगवान बता रहे हैं कि 3 जगह हैं जहां पर ये है। वो 3 जगह कौन सी, हमारे शरीर में ही है। कौन कौन सी 3 जगह, इंद्रियां, मन और बुद्धि है, सेंसेस माइंड एंड इंटेलिजेंस। तो ये जो 3 जगह है वहां पर ये काम वासना जो है वो काम जो अदृश्य है शत्रु है ये बैठ गया है वहां पे। हाँ, अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन ले ली है उसने। और इस तरीके से क्या करता है वो, उसको जो जीव है उसकी जो उसका जो असली ज्ञान है उसको आवृत करके उसको मोहित करता रहता है, भ्रमित करता रहता है एक्चुअली। तो द लिविंग एंटिटी एंड बिविल्डरमेंट है, बिविल्डरमेंट मतलब भ्रमित हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है क्या है, हो क्या रहा है एक्चुअली। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं द एनिमी हैज कैप्चर्ड डिफरेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशंस इन द बॉडी ऑफ द कंडीशनड सोल। तो जो शत्रु है, अदृश्य शत्रु है, इसने स्ट्रेटेजिक पोजीशन ले ली है, बिल्कुल स्ट्रेटेजी, जहां से लगातार अटैक करता रहता है। इसलिए भगवान कृष्ण, सो देयरफॉर लॉर्ड कृष्ण इज गिविंग हिंट्स ऑफ दोस प्लेसेस। तो भगवान इसलिए हमें क्लू दे रहे हैं कहाँ कहाँ पर है ये, हिंट दे रहे हैं। सो दैट वन हु वांट्स टू कॉन्कर द एनिमी, तो इसलिए जो इस शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहता है, he may know where he can be found। तो उसको पता चल जाए कि कहाँ पर ये जो शत्रु है, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट है, तो अगर हम एक्चुअल में इस शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो 3 जगह है इस पर हमें वर्कआउट करना होगा। क्या है, इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो इसलिए इंद्रियां कैसे, तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होगा, मन को भगवान का स्मरण करने में लगाना होगा, और जो बुद्धि है, बुद्धि को भी भगवान की सेवा में लगाना होगा। तो बुद्धि से हमें, तो बुद्धि योग है ना, जब भी हम कोई सेवा करते हैं हमें बुद्धि उसमें लगानी होती है कि कैसे इस सेवा को हम अच्छे से करें। और जो शास्त्रों का अध्ययन, ये जो फिलोसॉफी उसको अच्छे से समझे, तो इस तरीके से बुद्धि जो है वो सात्विक बुद्धि होगी।
तो रजोगुण से प्रभावित नहीं हो। अभी समस्या क्या है, बुद्धि रजोगुण से प्रभावित है, तो ये जो काम है उसने 3 पोजीशन ले ली हमारे शरीर में। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं माइंड इज सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस, है ना। तो मन जो है वो सभी इंद्रियों की सारी क्रियाओं का केंद्र है। हाँ, तो इसलिए मन और इंद्रियों में जो है काम वासना पूरी तरीके से मतलब वहां पे उपस्थित है। और फिर बुद्धि जो है वो भी कैपिटल है ऑफ लस्टफुल प्रोपेंसिटीज। तो हम देखते हैं बुद्धि कैसे चलती है ना, जो कामिक, जो बहुत ज्यादा कामुक व्यक्ति है उसकी बुद्धि चलती है कैसे उस काम वासना को पूरा करे। तो क्या है, दरअसल वो काम जो है उसने बुद्धि को भी प्रभावित कर दिया। तो लस्टी इंटेलिजेंस, उसे कहते हैं लस्टी इंटेलिजेंस, कामुक बुद्धि। तो ऐसे जो इंद्रियां, मन और बुद्धि है, तो क्या होता है उसके कारण जीव को बार बार जो है जन्म मृत्यु का चक्र उसे झेलना पड़ता है। इस चक्कर में वो चलता रहता है बस। तो यहाँ इसलिए बताया है। हाँ, तो ये जो सबसे बड़ी हमारी डिजीज है, बीमारी है, क्या है, ये अपने आप को नहीं समझना कि हम दरअसल ये मन, इंद्रियां और बुद्धि से अलग है। समस्या क्या है, जैसे हम सोचते हैं हम शरीर है तो हम सोचते हैं कि मैं ये मन हूँ, इंद्रियां बुद्धि हूँ, तो अभी इनको तुष्ट करने से मेरी तुष्टि है। लेकिन एक्चुअल में दिस इज कॉल्ड मिसआइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ प्रभुपाद यहाँ कोट कर रहे हैं, ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना। यस्यात्म बुद्धि पुनपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम्य इज्जति। यत्तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित जनेषु विघ्नेषु स एव गोखरः। बताया है जो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं ये शरीर हूँ, ये 3 है ना, पुनपे त्रिधातु के, तो त्रिधातु के क्या है, कफ वात पित्त है। तो कफ वात पित्त से बना हुआ शरीर ये मैं हूँ। और क्या सोचता है, जो इस शरीर के जो बाय प्रोडक्ट हैं वो मेरे हैं। हाँ, और जिस जिस भूमि पे मुझे शरीर मिला है वो भूमि जो है पूजनीय है। भौम्य इज्जति ही, इज्जत मतलब वर्शिपेबल, पूजनीय। और जो तीर्थ स्थलों पे जाता है सिर्फ किस लिए, सिर्फ स्नान करने के लिए और सोचता है स्नान करके हाँ मेरे सारे पाप धुल गए। लेकिन जो ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या है, होता है स एव गोखरः। वो गाँव, वो जो है गाय और कौवे जैसा है, गधे जैसा है एक्चुअली। ऐस और कौवा ना, गो खरा, गो मतलब गाय और खरह मतलब गधा। जो गाय और गधे, तो गाय और गधे में क्या है, बुद्धि जो है कम है। वो भी ये सोच रहे हैं। दरअसल पशु क्या है, पशु की योग्यता क्या है, वो भी ये सोच रहा है कि वो ये शरीर है। तो इसलिए जो मनुष्य भी ये सोच रहा है कि वो ये शरीर है, तो वो ऐसे जो गाय और गधे हैं उससे बढ़कर नहीं है, वो उसी स्तर पे है। तो वही है। तो इसलिए सबसे पहला जो है समझना जरूरी है कि हम ये मन, बुद्धि, इंद्रियां इससे अलग है। तो यहाँ भगवान बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम सबको अर्जुन के माध्यम से। हम सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, भगवान का इंस्ट्रक्शन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो क्या बता रहे हैं, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि